हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी मेनिया पे। तो आज हम करने वाले हैं एक बेहतरीन आर्टिकल जो कि पी चिदम्बरम जी के द्वारा लिखा गया है, जो अपने पहले के जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हुए हैं कांग्रेस के टाइम में। तो उन्होंने क्या लिखा है बिहार को लेके वो अपने इस आर्टिकल में देखेंगे और इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। इसके साथ ही अगर आपको ट्रांसलेशन पसंद आता है और जो अपने लास्ट के अंदर सिनोनिम्स भी करने वाले हैं वो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, विल बिहार स्केप, क्या जो बिहार है स्केप यानी बच पाएगा इट्स सेल्फ मेड ट्रैप से, क्या बिहार है वो बच पाएगा अपने खुद के बनाए हुए ट्रैप से या जाल में से। इट इज पेनफुल टू स्पीक, ये बहुत ही पेनफुल है टू स्पीक यानी बोलना, अबाउट बिहार, बिहार को लेके, अबाउट बिहार यानी बिहार के बारे में कुछ भी बोलना बहुत पेनफुल है, लिखना या बोलना। बिहार इज ए स्टोरी ऑफ उटर नेग्लेक्ट एंड वेन बोट्स, बिहार की जो स्टोरी है, बिहारी जो स्टोरी ऑफ उटर यानी पूर्ण रूप से नेग्लेक्ट किया है और वेन बोट्स और व्यर्थ की डिंगे हाँकी गई है। इन 1947 1947 में ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के सभी जो स्टेट्स थे, स्टूड एट द सेम स्टार्टिंग लाइन। 1947 की बात करें तो भारत के जब सारे स्टेट है वो सारे ही एक ही स्टार्टिंग लाइन के ऊपर थे। नो स्टेट कैन से, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं था जो कि कह सके, कैन से दैट इट वाज लेफ्ट बिहाइंड एट इंडिपेंडेंस और इन 1950, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है कि जो कह सके कि हम तो कि इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद से या फिर 1950 में हम पीछे थे। सिंस द कांग्रेस पार्टी रूल्ड एट द सेंटर, सिंस यानी तब से यानी उस समय से, पॉइंट ऑफ टाइम से। सिंस द कांग्रेस पार्टी रूल्ड यानी शासन किया, एट द सेंटर यानी कहाँ पे शासन किया, सेंटर में शासन किया। एंड इन पर्टिकुलरली ऑल द स्टेट्स, और वैसा कहें कि सारे के सारे देश भर में ही जो स्टेट्स हैं वहाँ पे शासन किया। द सेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स वर इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री। इसमें क्या बोला गया है कि कांग्रेस का ही शासन रहा यहाँ पे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी रूल्ड एट द सेंटर इन, ये हो गया द सेम पॉलिसीज, जो कि सेम पॉलिसीज हैं, पॉलिसी लाई गई थी, एंड प्रोग्राम्स जो भी अभियान लाए गए थे, वर इम्प्लीमेंटेड उनको लागू किया थ्रू आउट द कंट्री। In fact, some progressive ideas were first experimented in Bihar and later extended to other states। या फिर बात करें कि कुछ तो ऐसे भी हुए हैं कि जो प्रोग्राम्स है पहले बिहार के अंदर लॉन्च किए हैं और उसके बाद में उनका जो इफेक्ट देखते हुए आगे एक्सटेंड किया था और दूसरे राज्यों में। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लें, लैंड रिफॉर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड के जो रिफॉर्म हुए थे और डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो भी कानून बने थे वो पहले बिहार में लागू हुए और उसके बाद में दूसरे राज्यों में। बिहार हैड टॉल लीडर्स, बिहार में बड़े लीडर्स रहे थे। इट हैड एन एफिशिएंट स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट हैड, इसके पास क्या था, एक इफिशिएंट, बहुत ही काम करे जो चीज, ऐसा कोई फ्रेमवर्क था ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेकर। एंड रिनाउंड सिविल सर्वेंट्स, जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो लगे या फिर कोई भी बड़े लीडर्स हैं उनको तैयार करने का उसके पास क्या था, एक फ्रेमवर्क था। इट हैड द मोस्ट फर्टाइल लैंड, उसके पास क्या थी, एक फर्टाइल लैंड थी, फर्टाइल यानी उपजाऊ जमीन थी, लैंड थी। एंड ए पेरेनियल रिवर, पेरेनियल यानी चिरस्थायी, बारहमासी रिवर बोल सकते हैं, पेरेनियल रिवर थी। द गंगा, उसका नाम क्या था, गंगा था। इट वॉज
इट वॉज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। ये बात हो रही है आज़ादी के बाद से, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी थे, ठीक है। एंड द फर्स्ट स्टील मिल्स वर लोकेटेड इन उंडीवाडा, बिहार। बिहार के अंदर ये पहली जो स्टील मिल थी वहाँ पे शुरू हुई। एंड इट हैड वन ऑफ द 4 लीडिंग हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री एट पटना। और उसके पास क्या है, जो लीडिंग यानी जो आगे अग्रणी है हाई कोर्ट पटना वाला, वो भी इसके पास है। एंड ए रोबस्ट सिस्टम ऑफ जस्टिस, और रोबस्ट यानी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रोबस्ट सिस्टम है जस्टिस का इसके पास। वाई देन, तो फिर ऐसा क्या हुआ, डिड बिहार फेल, उसके बाद में भी बिहार फेल मार गया, ऐसा क्या हुआ। थोड़ा सा साइड में, सॉरी। A failed state. The official data on Bihar is depressing. ऑफिशियल डाटा की बात करें जो कि बिहार को लेके इस क्या है, डिप्रेसिंग है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड की लेवल की बात करें, ग्राउंड ऑन द ग्राउंड ऑब्जर्वर्स से, जो कि कोई भी चीज़ को देखते हैं उनको ऑब्जर्वर्स बोलते हैं। ऑब्जर्वर्स क्या कहते हैं, से यानी कहना। इट इज़ वर्स, ये बहुत ही वर्स बात है, वर्स यानी अच्छी बात नहीं है। वाइल एवरी गवर्नमेंट हैज़ टू शेयर द ब्लेम, वाइल यानी वाइल एवरी गवर्नमेंट हैज़ टू शेयर द ब्लेम, मिस्टर नीतीश कुमार हैज़ बीन द चीफ मिनिस्टर सिंस November 24, 2025, except for 273 days when he put his proxy in the CM's chair. वाइल, जबकि ऐसा क्या बता रहा है यहाँ पे, वाइल एवरी गवर्नमेंट, हर जो गवर्नमेंट होती है वो एवरी गवर्नमेंट हैज़ टू शेयर द ब्लेम, हर गवर्नमेंट होती है उसको जो ब्लेम यानी जो भी उसके ऊपर ब्लेम लगाए जाते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तो वो ब्लेम शेयर करती है, यानी उसने ऐसा नहीं किया या उसने ऐसा नहीं किया। अब वो बोल रहा है मिस्टर नीतीश कुमार हैज़ बीन द चीफ मिनिस्टर, मिस्टर नीतीश कुमार हैं वो चीफ मिनिस्टर है, कब से, सिंस नवंबर 2005 से अब तक, लेकिन ये केवल 278 दिन ही बीच में चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। लेकिन उस समय भी क्या है, प्रोक्सी, प्रोक्सी यानी होता है कोई भी प्रतिनिधि रूप से, यानी उसका ही मान लो कोई आदमी है वो सीएम की चेयर पे बैठा था। दैट इज 20 ईयर्स, अब उसको गिन लें या 2005 से अब तक की बात करें तो 20 साल हो चुके हैं। द नेक्स्ट लॉन्ग रूल वॉज बाय मिस्टर लालू प्रसाद यादव, इससे ज़्यादा लॉन्ग रन की बात करें जब कोई इतनी देर तक जो सीएम रहा है वो है मिस्टर लालू यादव और हिज वाइफ बिटवीन 1919 एंड 2005 1990 से 2005 तक उनका रूल रहा। वोटर्स बिलो, वोटर्स जो बिलो हैं 35 से 35 ईयर, नो जानते हैं। नो ओनली वन चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार, जो कि 35 से बिलो एज वाले जो भी पर्सन्स हैं वो केवल नीतीश कुमार को ही एज ए सीएम के रूप में देखते हैं। द 2025 इलेक्शन टू द बिहार स्टेट असेंबली इज नॉट अबाउट द 1990s और अर्लियर गवर्नमेंट्स बट अबाउट मिस्टर नीतीश कुमार एंड हिज 20 years ऑफ गवर्नेंस। कि ये बोल रहा है कि जो 2025 के जो इलेक्शन है ना बिहार के अंदर, बिहार स्टेट असेंबली, इज़ नॉट अबाउट 1990s,
ये 1990 या फिर जो अर्लियर यानी जो पहली जो गवर्नमेंट रही है उनको लेके नहीं है, बट अबाउट मिस्टर नीतीश कुमार के ही ये जो साल हैं वो हैं। एंड इज 20 ईयर्स गवर्नेंस, यानी जो अब तक जो भी शासन रहा है वो 20 साल की गवर्नेंस को दिखाता है, ये बोल रहा है। द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन एस्टिमेटेड करते हैं बिहार की, ऑफ बिहार इन 2025 इज 13.43 करोड़। जो उनकी पॉपुलेशन देखे बिहार की 2025 तक, तो वो कितनी है, 13.43 करोड़ है। इट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट 1 to 3 करोड़ citizens have migrated out of the state. It is also estimated, ऐसा भी एस्टिमेटेड नहीं, आकलन किया गया है, दैट 1 से लेके 3 करोड़ तक जो सिटीजन्स हैं वो माइग्रेट कर चुके हैं बिहार से। द मेन कोजेज आर अनएम्प्लॉयमेंट, इसके मेन कोजेज क्या रहे हैं, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और एंड द स्टेट ऑफ पॉवर्टी प्रिवेलिंग इन बिहार, और जो स्टेट है, स्टेट की जो पॉवर्टी है, प्रिवेलिंग होता है लंबे समय तक बने रहना, यानी प्रचलित हो जाना, यानी वहाँ की गरीबी है वो प्रचलित हो गई है, इस कारण से वहाँ पे जो पर्सन्स है 1 से लेकर 3 करोड़ वो माइग्रेट कर चुके हैं। द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 10.8%, जो कि युवाओं की अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो वो 10.8% है। पैराडॉक्सिकली नहीं, बहुत ही अजीब बात है, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट गोज अप विद एजुकेशन लेवल्स। बहुत ही अजीब बात है कि जब एजुकेशन भी मिल जाता है लोगों को तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जस्ट 1,35,464 persons are employed in industrial enterprises, कि इंडस्ट्रियल यानी जो औद्योगिक कामगारों की बात करें तो 1,35,464 पर्सन ही हैं जिनको एम्प्लॉयड किया गया है, आर एम्प्लॉयड, ऑफ विच, जिसमें से भी ओनली 34,700 आर परमानेंट एम्प्लॉयज। उसमें से इसमें से बात करें तो केवल इतने ही क्या है, परमानेंट एम्प्लॉयज हैं। A नीति आयोग report of 2024 showed that Bihar has the highest poverty rate in India। जो नीति आयोग की रिपोर्ट 2024 वाली वो क्या दिखाती है, दैट शोड, देन दिखाया, क्या दिखाया, दैट बिहार हैज़, कि बिहार के पास क्या है, हाईएस्ट पॉवर्टी रेट है इंडिया के अंदर। 64% ऑफ फैमिलीज अर्न लेस देन 10,000 ए मंथ, कि 64% जो परिवार है उनकी जो मासिक इनकम ऑफ कितनी है, 10,000 या इससे भी कम है। एंड ओनली 4% ऑफ हाउस होल्ड्स अर्न अबो 50,000, केवल 4% आबादी का ऐसा है जो कि 50,000 से भी ज़्यादा कमा पाता है एक महीने में। एज पर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी MPI की बात करें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो बिहार इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट। बिहार क्या है, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। 33.76% इन एवरी मैट्रिक ऑफ डिप्रीविएशन यानी जो कमी होती है, गरीबी होती है। इन एवरी मैट्रिक ऑफ डिप्रीविएशन, जो मैट्रिक्स की बात करें जो कि गरीबी वगैरह का आकलन करता है, चाइल्ड सर्वाइवल, मैरिटल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ की, चाइल्ड सर्वाइवल की बात करें, मैटरनल हेल्थ की बात करें यानी माता के जो स्वास्थ्य की बात करें, क्लीन कुकिंग फ्यूल की बात करें यानी जो स्वच्छ कुकिंग का जो फ्यूल आता है उसकी बात करें, सैनिटेशन की बात करें, नहीं स्वच्छता की बात करें, बिहार रैंक्ड हाईएस्ट।
बिहार ने क्या किया है, रैंक्ड हाईएस्ट, उसकी रैंक हाईएस्ट रही है, यानी सबसे ज़्यादा गंदे स्टेट्स के अंदर। बिहार रैंक्ड एट द बॉटम ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बिहार ने रैंक किया है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर, उसने नीचे से टॉप मारा है, ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडेक्स एंड डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंडेक्स। यहाँ पे एक तो एमपीए के अंदर, एक यहाँ पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंडेक्स। यहाँ पे भी सोर्स नीति आयोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, नेशनल एमपीआई इंडेक्स और AICC रिपोर्ट डिपार्टमेंट। मिस्टर नीतीश कुमार गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। मिस्टर नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। मैक्रो यानी एक तो होती है माइक्रो, और एक होती है मैक्रो। तो माइक्रो तो होती है एकदम छोटी सी जगह पे लगती है माइक्रो, यानी घर के अंदर मान लो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन मैक्रो होती है बड़े स्तर पर। मिस्टर नीतीश कुमार गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। ये जो पूरे राज्य के अंदर जो सिचुएशन फैल गई है उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। बिहार हैज 9% ऑफ इंडियाज बिहार हैज़ 9% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। बिहार के पास क्या है, पूरे इंडिया की बात करें तो 9% आबादी है, बट कंट्रीब्यूट्स ओनली 3.07% टू इंडियाज़ जीडीपी। लेकिन पूरी इंडिया की 100% जीडीपी है, उसमें केवल 3.07% ही कंट्रीब्यूट कर पाता है। द पर कैपिटल इनकम इन 2023 से 24 तक वॉज 32,174। जो जीडीपी के द पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2023-24 में कितना था, 32,174 रुपये, 1/3 ऑफ द नेशनल एवरेज ऑफ 1,06,744। इसकी बात करें तो इसका केवल कितना है, 1/3 ही है पर कैपिटा इनकम की बात करें। पूरे देश की जो पर कैपिटा इनकम है उसका केवल 1/3 ही है। मोर वरिंगली यानी बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है, मोर वरिंगली बिहार पर कैपिटा इनकम इज ग्रोविंग एट ए रेट लोअर देन द नेशनल एवरेज। कि बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ तो रही है, लेकिन कितनी रफ्तार से, जितनी की पूरे देश की जो इनकम बढ़ रही है ना, उसकी रफ्तार, उसका जो एवरेज है ना, उससे भी बहुत कम रफ्तार से उसकी इनकम बढ़ रही है बिहार की। पर ग्रोइंग द स्टेट्स फिजिकल डिफिसिट इन 2024-25 वाज 9.2% ऑफ GSDP। बिहार का जो फिजिकल, जो वित्तीय घाटा है 2024-25 के अंदर वो 9.2% रहा है ऑफ किस चीज़ का, GSDP का। बट लेकिन द कैपिटल आउटले यानी खर्च, बट द कैपिटल यानी कैपिटल पे जो आउटले यानी खर्च होता है वॉज ओनली 4% ऑफ GSDP। लेकिन जो कैपिटल पे खर्च हुआ है GSDP के ध्यान से देखें तो केवल 4% है, सुजेस्टिंग, जो कि क्या दिखाता है, द बल्क ऑफ द बोरोड रिड्यूसेस आर चैनल्ड टू रिनाउंस एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन। ये सुजेस्टियन दिखाता है दैट बल्क ऑफ द बोरोड रिसोर्सेज, कि जो बहुत ही ज़्यादा बल्क में जो रिसोर्सेज बोरोड किए गए थे, बल्क रिसोर्सेज आर चैनल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि जो रिसोर्सेज इन्होंने बोरो किए हैं उनको ही खर्च किया जा रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन पर। यानी उस पर ये जो यानी कोई धन लिया जाता है तो उसका कोई ऐसा चीज़ नहीं कर रहे कि कुछ प्रोड्यूस हो, उसको कंजप्शन ही कर रहे हैं।
ट्रैप्स ट्रैप्स रिलीजन एंड कास्ट। ट्रैप्स क्या है? रिलीजन और कास्ट है। इन माई व्यू, मेरे व्यू के अंदर, डिस्पाइट इट्स पोटेंशियल बिहार रिमेन्स पुअर बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिक्स। इन माई व्यू, मेरे व्यू के अनुसार, मेरे नज़रिए से देखें तो डिस्पाइट इट्स पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल होने के बावजूद भी बिहार क्या है? रिमेन यानी रहना, पूर्व गरीब रहा है। बिकॉज क्योंकि इसकी जो पॉलिटिक्स है वो अच्छी नहीं है, बेकार पॉलिटिक्स है। इट्स गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन आर काउट यानी पकड़े हुए हैं इन सेल्फ मेड ट्रैप्स, क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट, सरकार बोल लो या फिर इनके जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, वो क्या है? आर कोड यानी पकड़े हुए हैं सेल्फ मेड ट्रैप्स में, खुद के बनाए हुए जाल में ही फंसे पड़े हैं, ऑफ जो कि रिलीजन का और कास्ट का है। रिलीजन इज ए बिग डिवाइडिंग वॉल इन बिहार। रिलीजन यानी धर्म क्या है? एक बहुत ही बड़ी डिवाइडिंग वॉल है बिहार के अंदर, कि हम इधर, आप इधर, बड़ी जाति इधर, छोटी जाति इधर। द बीजेपीज presence in the government has injected, कि जो बीजेपीज प्रेजेंस, बीजेपी की जो प्रेजेंस है यानी जो हाजिरी है इन गवर्नमेंट के अंदर, हैज इंजेक्टेड यानी इंजेक्ट कर दिया रिलीजन को इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, यानी जो भी सरकार का कोई भी पहलू है तो इसके अंदर हर जगह धर्म घुसा पड़ा है। विटनेस मिस्टर गिरिराज सिंह, इसके क्या है? विटनेस यानी उदाहरण है गिरिराज सिंह नमक हराम रिमार्क, नमक हराम रिमार्क दिया है इन्होंने, गिरिराज सिंह ने। दैट कि क्या रिमार्क दिया है? मुस्लिम्स आर इनग्रेट्स एंड देयरफॉर, मुस्लिम क्या है? नमक हराम है, उनको मुस्लिम को क्या बोला है? नमक हराम बोला। इनग्रेट्स यानी कर्तगन। देयरफॉर इसलिए, ही डज नॉट वांट देयर वोट्स, इसलिए वो उनके, ये जो गिरिराज सिंह है उनके वोट नहीं चाहते हैं, मांगते। दिस इज इन ए स्टेट, ये उस स्टेट में हो रहा है दैट वेयर, जहाँ पे मुस्लिम्स पॉपुलेशन इज 17% टू 82% ऑफ हिंदूज, जहाँ पर मुस्लिम की आबादी क्या है? पूरे 100 में से 17% मुस्लिम है और 82 क्या है? हिंदूज हैं। Caste dominates every conversation among the people, including political discourse, कि जो कास्ट है वो डोमिनेट्स करती है एवरी कन्वर्सेशन, कोई भी बात हो, चार लोगों में बात रखी है तो जो बड़ी जाति वाला है ना, उसको ये देखा जाता है कि उसने क्या बोल दिया, उसकी बात को ही ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, और जो कोई छोटी जाति या निम्न कास्ट वाला है तो उसकी बात को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। कास्ट डोमिनेट एवरी कन्वर्सेशन अमंग पीपल इंक्लूडिंग, चाहे पॉलिटिक्स की बात हो वहाँ पे भी यही हाल है। फर्दर यानी इसके आगे भी देखें, द मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी हैज़ बीन एटोमाइज्ड क्या होता है? जैसे ये हिंदू है, ठीक है, तो इनमें भी बहुत छोटे बहुत सारे बना दिए कि आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो, तो वो बोलता है एटोमाइज्ड यानी खंड कर देना। हैज़ बीन एटोमाइज्ड यूजिंग क्लासिफिकेशन लाइक, उनको हिंदुओं को भी एटोमाइज्ड कर दिया है यूजिंग यानी यूज़ करते हुए क्लासिफिकेशन लाइक, कि आप ओबीसी हो, एमबीसी हो, ईबीसी हो, इस तरीके से इस तरीके से उनको बांट दिया है अलग अलग करके। द 112 कास्ट इन ईबीसी, 112 कास्ट है ईबीसी के अंदर, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के अंदर। 4 आर कंसीडर्ड मोर सिग्निफिकेंट, इसमें से इन 112 में से 4 है वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, मोर सिग्निफिकेंट, एंड देयरफॉर इसलिए मोर इन्फ्लुएंशियल, इसके कारण उनका इन्फ्लुएंशन भी प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। रिलीजन एंड कास्ट आर इंडीड
मार्कर्स इन इंडियन सोसाइटी। रिलीजन और कास्ट क्या है? इंडीड, दरअसल मार्कर्स हैं, यानी एक निशान है, मार्कर्स इंडियन सोसाइटी के अंदर, बट लेकिन द ओवर एम्फेसिस ऑन रिलीजन एंड कास्ट सेप्स बोल सकते हैं अपने शोखना या शक्तिहीन कर देना। जो कास्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा लोग धरे हुए हैं, तो उनको कह रहा है कि एम्फेसिस और ऑन रिलीजन और कास्ट पर बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस होता है ना, तो वो सेप्स यानी सोख लेती है द पोटेंशियल ऑफ बिहार एंड इट्स पीपल। जो रिलीजन और कास्ट पे इतना एम्फेसिस हुआ है ना, इसके कारण बिहार की जो पोटेंशियल है वो सूख गई है, सोख ली गई है इट्स पीपल। इंस्टेड ऑफ कोलेक्टिव विल, जब तक सब लोग एक साथ मिलकर सामने नहीं आते, कोलेक्टिव विल यानी इच्छा शक्ति प्रकट नहीं करते, एंड कोलैबोरेशन नहीं करते, सहयोग नहीं करते एक दूसरे का, द एटमोस्फेयर ब्रीड्स म्यूचुअल सस्पिशन, ऐसा नहीं करेंगे तो जो एटमोस्फेयर ब्रीड्स यानी पैदा करेगा, जो उनका वातावरण हो रखा है वहाँ का, तो क्या पैदा करेगा? म्यूचुअल यानी पारस्परिक संदेह को, सस्पिशन को, एंटी एनिमोसिटी को यानी दुश्मनी को, और कॉन्फ्लिक्ट एंड बिटरनेस, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाएगा और बिटरनेस कड़वाहट को बढ़ाएगा। नो चेंज नीतीश कुमार, नो चेंज नीतीश कुमार। इसमें क्या बोला है, इसमें देख लेते हैं। द पॉलिसीज ऑफ बिहार मस्ट चेंज, जो पॉलिसीज हैं बिहार की वो अवश्य ही चेंज होनी चाहिए। द पॉलिसीज ऑफ बिहार मस्ट चेंज, वो विल चेंज इट, इनको चेंज कौन करेगा? वो विल चेंज इट। द आंसर कैन वेरी, आंसर यहाँ पे वेरी कर सकता है, कैन वेरी, बट इट इज कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस की बात है, ये तो एकदम मामूली साधारण सी बात है। दैट मिस्टर नीतीश कुमार इज नॉट द पर्सन वो विल हेराल्ड, हेराल्ड का अर्थ होता है जो सबसे आगे आए, यानी किसी काम को करने के लिए सबसे आगे आता है उसको हेराल्ड बोलता है। हेराल्ड द चेंज, ये मिस्टर नीतीश कुमार तो हैं, वो तो इस पूरा कन्फर्म बात है कि वो पर्सन नहीं है कि जो कि चेंज लेके आने वाले हैं। ही इज entrenched in his 20-year habits, जो entrenched यानी गुंथा हुआ या फंसा हुआ बोल सकते हैं। he is entrenched, वो तो फंसे हुए अपनी 20 सालों की जो हैबिट्स हैं उसमें। add to that, इसमें और बात ऐड कर रहा है, add to that the genuine concerns about his health, और उनकी जो हेल्थ को लेके भी जो कंसर्न्स है, चिंताएं हैं, एंड हिज अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, उनका जो कह नहीं सकते कि क्या कब क्या कर दे वो, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। इट इज़ फूलिश टू इमेजिन, ये बात इमेजिन करना मूर्खता होगी। दैट मिस्टर नीतीश कुमार विल चेंज हिमसेल्फ, कि मिस्टर नीतीश कुमार खुद को बदल लेंगे, और ब्रिंग अबाउट ए रेडिकल चेंज, और कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेडिकल यानी जिसको देखा जा सके ऐसा चेंज लेके आएगा इन द गवर्नमेंट्स ऑफ बिहार के अंदर। मिस्टर नीतीश कुमार विल बी ए स्लॉटर्ड लैम्ब लाइक, कि मिस्टर नीतीश कुमार है ना एक उस लैम्ब यानी मरे हुए मेमने की तरह, लाइक जैसा कि लाइक द लैम्ब द बीजेपी स्लॉटर्ड इन पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जैसा कि उस मेमने की तरह जैसे कि लैम्ब यानी मेमने है, जैसे कि पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, उड़ीसा और महाराष्ट्र के अंदर। एवरी रीजनल पार्टी, हर एक जो क्षेत्रीय पार्टी है, दैट वाज एम्ब्रेस्ड बाय द बीजेपी, जिसको बीजेपी के द्वारा एम्ब्रेस्ड किया जाता है यानी बढ़ाई की जाती है, प्रशंसा की जाती है। हैज़ मेट इट्स डाउनफॉल और डिमाइस, ऐसी पार्टी जो कि बीजेपी के साथ आती है और बीजेपी उसकी बढ़ाई या प्रशंसा करती है, तो उसका डाउनफॉल या डिमाइस यानी स्वर्ग सिधार जाती है वो तो।
द फैट ऑफ जेडीयू में नॉट बी डिफरेंट, और जेडीयू का भी जो फैट यानी भाग्य है कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इससे। कास्ट मस्ट बी कन्फाइंड टू द होम, कास्ट जो है उसको केवल घर तक ही कन्फाइंड यानी सीमित रखना चाहिए, कन्फाइंड टू द होम। रिलीजन मस्ट बी प्रैक्टिस्ड इन प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे पूजनीय स्थल है वहाँ पे ही रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। नीदर शुड स्पिल ओवर इनटू पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं कि जो पॉलिटिक्स है उसमें ही उसको स्पिल करने में बिखेर देना चाहिए और गवर्नमेंट्स के अंदर। When the people of बिहार, जब बिहार के लोग वेकअप यानी जागेंगे, टू इट्स ट्रूथ यानी अपने जो उनकी जो वास्तविक हकीकत है फिलहाल की उसको लेके जागेंगे, दे विल फाइट देयर वे आउट ऑफ द सेल्फ मेड ट्रैप्स, विल फाइट देयर वे तो लड़ेंगे अपने जो सेल्फ मेड ट्रैप्स हैं वो लड़ पाएंगे जब वो जागेंगे तब। तो अब इसके अंदर कुछ वर्ड आए हैं वो अपने फटाफट से देख लेते हैं। इसके अंदर पहला वर्ड आया है हेराल्ड, पीछे से स्लॉटर देख लेते हैं पहले। SLAUGHTER, स्लॉटर। स्लैटर होता है कोई वध या हत्या, इसको बोल सकते हैं किल बोल दो, किल, किलिंग एक ही बात है, या मर्डर, MURDER, मर्डर, ठीक है। या इसको क्या बोल सकते हैं, BATTUE, BATTUE, ये भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेप्स, SAPS, सेप्स यानी सेप्स बोलते हैं, वैसे पौधों का रस वगैरह होता है ना उसको बोलते हैं। तो सेप्स सुरंग भी होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं सोखना या शक्तिहीन करना, ये भी होता है। तो सेप्स के देख लेते हैं। सेप्स को सुरंग भी बोलते हैं इसको, तो नाउन के अंदर इसको सुरंग भी बोलते हैं। तो टनल बोल दो इसको, TUNNEL, टनल। या फिर माइन या बोल सकते हैं अंडरपास, UNDER, अंडर, PASS, अंडरपास। सबवे या फिर अंडरग्राउंड पासेज, NDERGROUND, अंडरग्राउंड पासेज, ASSES, अंडरग्राउंड पासेज, PSSAGE, पासेज। गैस को घोलने वाला भी बोल सकते हैं, स्ट्यू पॉट, STEW, स्ट्यू पॉट। इसके अलावा इसको बोल सकते हैं भोजन भी बोल सकते हैं सेप्स को गूफ, GOOF, गूफ। या सैमी, SAMMY, सैमी। या पंपकिन हेड, PUMPKIN, पंपकिन, फिर हेड, HEAD, पंपकिन हेड बोल दो। या गैबी, GABY, गैबी। या ढोडल, DODDLE, डोडल। या फिर गोजी, GOOSEY, गोजी बोल सकते हैं। शक्ति बोलें तो इसको बोल सकते हैं पावर, या फिर बोल दो स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ।
या फिर बोल सकते हैं फोर्स, RCE फोर्स, या फिर पोटेंसी, POTENCY पोटेंसी, या विगर, VIGOR। ये इसको रटने वाला भी बोल सकते हैं। स्ट्यूपोट हो गया, स्ट्यूपोट, मग सैप, मग या सैप। मूर्ख भी बोल सकते हैं इसको, मूर्ख, फूल, फूल, स्टूपिड, STUPID स्टूपिड, इडियट, IDIOT इडियट, मोरोन, मोरोन बोल सकते हैं, या फिर गुफ, GWOF गुफ, स्लोप, स्लोप। अब इसके थोड़े से और देख लेते हैं इसके। थोड़े से वर्ड इसके और देख लेते हैं। इसको सोखना भी बोलते हैं ना, तो इसको एब्जॉर्ब कर दो, ABSORB एब्जॉर्ब, या फिर सिपहोन, SIP सिप, HON सिपहोन, सिपहोन, इम्बाइब, IMBIBE इम्बाइब, सक, SUCK सक, या फिर एब्जॉर्ब, मर्ज, MERGE मर्ज। एक शक्तिहीन भी बोल सकते हैं इसको, शक्तिहीन तो बोलते हैं। तो पैरालाइज, PARA पैरा, LYZE पैरालाइज, या डिमिनिश, DIMINISH डिमिनिश, या इमेस्कुलेट, EMASCULATE इमेस्कुलेट। मैस्कुलेट तो होता है ताकतवर, इमेस्कुलेट यानी निर्बल हो जाना, इमेस्कुलेट, या प्लेस से, पाल से, PALSY पाल से, इम्पोवरिश, IMPOVERISH इम्पोवरिश। ये अपने कंप्लीट होते हैं सेप्स के वर्ड मीनिंग। इसके बाद में ग्रेट हो गया आउटले। आउटले के देख लेते हैं कुछ वर्ड मीनिंग अपने। आउटले, आउटले, आउटले के वर्ड मीनिंग देखें तो इसके कॉस्ट होती है कीमत, COSTS कॉस्ट्स, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हैं, PORTUNITY अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट्स, या एक्सपेंस बोल सकते हैं, EXPENSE एक्सपेंस, या फिर एक्सपेंडिचर, XPENDITURE एक्सपेंडिचर, या फिर बोल सकते हैं एक्सेस, EXES, या आउटगो, आउटगो बोल सकते हैं, या आउटले, ये तो हो गया। या इसको प्रारूप भी बोलते हैं, प्रारूप बोलेंगे तो इसको बोल सकते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट, या आउटले, या प्रोटोप्लास्ट, प्रोटो PLAST प्रोटोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। या खाखा बोलेंगे तो ब्लूप्रिंट, LUE ब्लू PRINT ब्लूप्रिंट, या लेआउट, लेआउट बोल दो, ब्लूप्रिंट बोल दो, या आउटलाइन बोल दो, आउटलाइन बोल दो, आउटले बोल दो, आउटले। ठीक है, तो ये हो गया आउटले का। इसके बाद में बोल्स अपने देखते हैं प्रिवेल के।
PREVAIL, प्रिवेल। प्रिवेल यानी प्रचलित या जीतना, प्रचलित होना। प्रिवेल इसको जीतना बोलेंगे तो इसको बोल देंगे विन। विन बोल देंगे वैंक्विश, VANQUISH, वैंक्विश। कॉन्कर, CONQUER, कॉन्कर। या सरमाउंट बोल दो, SUR, सर, MOUNT, सरमाउंट। पुल ऑफ, पुल ऑफ, पुल ऑफ यानी जीतना, पुल ऑफ करना, प्रिवेल हो गया। ऑपरेट भी बोल सकते हैं, OPERATE, ऑपरेट यानी प्रचलित होना। बहकाना बोल देंगे तो इसको बोल सकते हैं बहकाना यानी सीड्यूस करना, SEDUCE, सीड्यूस करना। या मिसगाइड करना, MISGUIDE, मिसगाइड करना। या डिसीव करना, DECEIVE, डिसीव करना। मिसलीड करना, MISLEAD, मिसलीड। या इंस्टिगेट करना, NSTIGATE, इंस्टिगेट करना। तो ये प्रिवेल के वर्ड मीनिंग हो गए। अब प्रॉक्सी के देख लेते हैं। प्रॉक्सी, PROXY, प्रॉक्सी कोई प्रतिनिधि वगैरह होता है ना तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, PRESENTATIVE, रिप्रेजेंटेटिव। या डेलीगेट, DELEGATE, डेलीगेट। या अटॉर्नी, ATORNEY, अटॉर्नी बोल दो। एजेंट बोल दो, AGENT, एजेंट। या डेप्यूटी, DEPUTY, डेप्यूटी। इसके इतने बहुत है। नेक्स्ट पेरिनियल के देख लेते हैं। पेरिनियल, PERENNIAL, पेरिनियल होता है जो चिरस्थायी होता है, लंबे समय तक चलती है। पेरिनियल रिवर देखी थी अपनों ने, गंगा। तो पेरिनियल, एवरलास्टिंग, ERLASTING, एवरलास्टिंग बोल दो। एंड्यूरिंग, ENDURING, एंड्यूरिंग बोल दो। या एंड्यूरेबल, या फिर डेथलेस, DEATHLESS, डेथलेस। या टेनेबल, टेनेबल बोल दो। या नित्य, नित्य बोलते हैं तो एटर्नल हो गया, ETERN, एटर्नल। रेगुलर, REGULAR, रेगुलर। या कॉन्स्टेंट, CONSTANT, कॉन्स्टेंट। या फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट, REQUENT, फ्रीक्वेंट। परपेचुअल, परपेचुअल, परपेचुअल। या पेरिनियल, ये हो गया। ठीक है, इतना ही होगा इसके। अब एक बोस्ट्स रह गया। बोस्ट यानी दावा, BOASTS, बोस्ट्स यानी दावा वगैरह जो डिंगे मारता है उसको बोलते हैं ब्रैग, BRAG, ब्रैग। SWANK, स्वैंक। ओस्टेंटेशन, OSTENTATION, ओस्टेंटेशन। या ब्रैगिंग, RAGGING, ब्रैगिंग। या स्प्लग, SPLURGE, स्प्लग।
या गैसिंग बोल सकते हैं, GASSING। तो आज के वर्ड मीनिंग अपने यहाँ तक ही रहेंगे और सेशन अपना कंप्लीट होता है।